मंत्रोच्चारण करेंगे। ओ हाँ जी, बोलिए जिनको पूछना हो। हाँ, नहीं लेंगे तो उसका रुक जाएगा ना। उसका पुण्य हम दक्षिणा लेने वाले को भी पुण्य मिलेगा, देने वाले को तो मिलेगा ही, लेने वाले को भी मिलेगा। जैसे एक व्यक्ति मांस बेचता है, उसको पाप लगता है, और जो खरीदता है उसको तो फिर दोनों को लगता है ना। प्राणी को मारने की अनुमति देने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, घर तक लाने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, सारे अपराधी हैं। तो ऐसे ही अच्छे काम में जितने लोग इन्वॉल्व होंगे सबको पुण्य मिलेगा। दानदाता को भी मिलेगा, दान लेने वाले को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। सबने अच्छे काम में सहयोग दिया। बोलिए। कहाँ लिखा है? पता नहीं, हो सकता है कम लगे या ज़्यादा लगे, दोनों अपराध हैं। चाहे मांस खाओ चाहे शराब पियो, दोनों गलत हैं। वो फिर वहाँ देख लीजिए क्या लिखा है, बाकी अपराध तो दोनों ही हैं। हाँ जी। हाँ, पश्चाताप अलग चीज़ है और कर्म का दंड अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग है। दंड भोगने से जो कर्म किया था वो हट जाएगा। एक कर्म का फल एक बार भोगना चाहिए। एक व्यक्ति ने 100 रुपये की गलती की, 100 रुपये का दंड भोग लिया, तो वो कर्म तो ख़त्म हो गया, डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्रायश्चित भी करे तो उसका लाभ है कि वो भविष्य में फिर वो गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रायश्चित का लाभ है कि आगे गलती नहीं करेगा। एक उदाहरण सुनाता हूँ, उससे आपको दोनों बातें का अंतर समझ में आएगा, स्पष्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति एक होटल में गया, वो संपन्न था, पैसे वाला था। उसने खाना खाया और गलती से हाथ लग गया, उसका गिलास टूट गया, नीचे गिर के टूट गया, शीशे का गिलास था। तो वेटर ने देख लिया कि इसने गिलास तोड़ दिया है, तो मैनेजर को जाके उसके बिल में 50 रुपये और ऐड करा दिए। इसने गिलास तोड़ा है कांच का, 50 रुपये इसको फाइन करो। तो उसने 50 रुपये बिल में जोड़ दिए और उसको बताया गया कि आपने ये 50 रुपये का बिल एक्स्ट्रा हमने आपके बिल में ऐड किया है कि आपने गिलास तोड़ा है, इसका दंड है। उसने कहा ठीक है, ये पैसे लो, चला गया। उसने दंड तो भोगा, प्रायश्चित नहीं किया, कोई अफसोस नहीं किया, कोई माफ़ी नहीं मांगी, कोई गलती को स्वीकार नहीं किया। ठीक है भाई, तुम्हारा गिलास टूट गया, 50 रुपये लो, बात ख़त्म हो गई। वो अगली बार फिर होटल में जाएगा, फिर खाना खाएगा, फिर लापरवाही करेगा, फिर 50 रुपये भर देगा, तो उसकी अगली गलतियां बंद नहीं होने वाली। एक दूसरा व्यक्ति गया, वो इतना संपन्न नहीं था, कमज़ोर था। उसने भी होटल में खाना खाया और बाई चांस गलती से उसका भी हाथ लग गया और गिलास टूट गया। तो वेटर ने मैनेजर को कहा इसके बिल में भी 50 रुपये जोड़ दीजिए, इसने गिलास तोड़ा है। फिर उसने देखा भाई ये 50 रुपये किस बात के। उन्होंने कहा मैनेजर ने कि आपने गिलास तोड़ा है, इसका दंड लगेगा। बोले साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कान पकड़ता हूँ, मैं नाक रगड़ता हूँ, आगे ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज़ आप मुझे 50 रुपये छोड़ दीजिए, मैं फ़ाइन नहीं भर सकता। तो उसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दिया।
तो दूसरे व्यक्ति ने प्रायश्चित तो किया पर दंड नहीं भोगा, उसका दंड बाकी है, 50 रुपये भरने तो पड़ेंगे। मैनेजर उसको भले ही छोड़ दे, इतने से उसका कर्मफल कैंसिल नहीं होता है, वो तो भोगना पड़ेगा, ईश्वर उससे वसूल करेगा। तो ये 2 उदाहरण थे। अब तीसरा उदाहरण, एक और व्यक्ति गया, उसने भी गिलास तोड़ा, उसने 50 रुपये भी भरे और कान भी पकड़े, साहब गलती हो गई, आगे नहीं करूँगा। इसने दोनों काम किए, प्रायश्चित भी किया और दंड भी भोगा। तो इसका जो दंड था, कर्मफल, वो निपट गया और आगे गलती नहीं करेगा, सुधार भी हो गया प्रायश्चित करने से। तो इस तरह से दोनों में अंतर है, प्रायश्चित अलग चीज़ है और कर्म का फल दंड अलग चीज़ है। जी। हम्म हम्म मतलब एक व्यक्ति की इच्छा तो नहीं थी अबॉर्शन की करवाने की, पर उसने सहमति दे दी कि चलो करवा लो। हाँ, तो वो भी इन्वॉल्व है, उसको दंड लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कितना लगेगा वो तो हम नहीं कह सकते, दंड तो मिलेगा, वो भी अपराध में शामिल है। जैसे मनुस्मृति में बताया था कि जो प्राणी को मारने की अनुमति देता है, उसको वहाँ लिखा है अनुमंता विशसिता है, क्रय विक्रही, खादकश्चेति घातका, ये सारे 8 अपराधी बताए। तो जैसे वहाँ अनुमति देने वाला अपराधी है, ये भी अनुमति दे रहा है, ये करवा दो, तो ये भी अपराधी है, दंड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पश्चाताप यही है कि भाई आगे नहीं करूँगा, फिर कुछ यज्ञ करो, कुछ ध्यान करो, परमात्मा से शक्ति मांगो, भाई गलती हो गई, अब मजबूरी थी, ऐसा करना पड़ा, चलो अब आगे नहीं करूँगा। और जो इसका दंड है वो दंड तो फिर ईश्वर देगा, और बाकी प्रायश्चित करने से फिर आगे वो बार बार गलती नहीं करेगा। इस तरह का कुछ उसको प्रायश्चित करने से लाभ होगा। स्वयं दंड ले ले, हाँ, तो फिर ईश्वर दोबारा नहीं देगा। एक कर्म का फल एक ही बार मिलता है, चाहे हम स्वयं ले लें, चाहे माता पिता दे दें, चाहे गुरुजन दे दें, चाहे पंचायत दे दे, चाहे न्यायाधीश दे दे, इनमें से कोई भी दे दे। तो अगर 100 रुपये की गलती की, 100 रुपये का दंड पूरा भोग लिया, तब ईश्वर दोबारा नहीं देगा। यदि इनमें से किसी ने नहीं दिया दंड और हमने खुद भी नहीं लिया, तो फिर वो जमा है, वो फिर ईश्वर अंत में देगा। वहाँ तो अंत में मिलना ही है, वहाँ नहीं छूटने वाला, वहाँ कोई कंसेशन नहीं है। जी, हर हालत में मिलेगा। किए हुए कर्म में कोई माफ़ी नहीं है, कोई छूट छाट कंसेशन कुछ नहीं, कुछ भी कर लो वो तो भोगना ही पड़ेगा। पागलपन है, कोई फायदा नहीं है। पश्चाताप से व्यक्ति आगे गलती नहीं करेगा, पिछले फल में कोई कटौती नहीं है, वो अलग चीज़ है। अभी बताया ना, 50 रुपये दंड भरा, वो कर्म का दंड था, और आगे जो कान पकड़ा, नाक रगड़ी और अफसोस किया, जोरदार संकल्प किया कि अब आगे लापरवाही नहीं करूँगा, ये जो प्रायश्चित है, इससे भविष्य में वो गलती नहीं करेगा, ये फायदा है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें। जी, पश्चाताप नहीं करेंगे तो आगे गलतियां नहीं सुधरेंगी। दंड से तो पिछला जो गड़बड़ की उसका निपटारा हुआ केवल, पर आगे तो जैसे मैंने पहला उदाहरण दिया था कि पहले वाले ग्राहक ने खाना खाया, गिलास तोड़ा, 50 रुपये भर दिए, अफसोस कुछ नहीं किया कि मुझसे गलती हुई, उसने गलती स्वीकार नहीं की। 50 रुपए का दंड भोगना, हाँ दंड तो भोगा, तो उस दंड से वो अगली बार सावधान नहीं होगा ना, मैंने बताया तो है, जो पहला उदाहरण था उसमें केवल उसने दंड भरा, 50 रुपये भर दिए, और क्या सोचा
मेरे पास बहुत पैसे हैं, 10 करोड़ रुपए हैं, 50 रुपये भर देंगे, अगली बार फिर तोड़ेंगे, क्या दिक्कत है? फिर भर देंगे, उसमें क्या जाता है? वो तो दंड का वो अनुपात ऐसा उसको दंड का अनुपात उस वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो है दंड जो है, इस दंड से केवल पिछला निपटारा हुआ, इसका फ्यूचर की गलतियों से कोई लेना देना नहीं है। वो लेना देना तब होगा जब साथ में प्रायश्चित भी करे, गलती को स्वीकार भी करे, कुछ अफसोस मनाए कि हाँ मुझसे गलती हुई है, आगे नहीं करूँगा। ऐसा जब तक वो नहीं सोचेगा मन में, तब तक वो अगली गलतियाँ फिर करेगा। लोग रोज़ गलतियाँ करते हैं। अच्छा देखिए, हेलमेट पहनने पर नियम है, दिल्ली में आधी आधी जगहों पर हेलमेट का नियम है, लोग नहीं पहनते। फिर क्या होता है, 50 रुपये फ़ाइन होता है, वो भर देते हैं, फिर नहीं पहनते। 100 रुपये फ़ाइन होता है, 100 रुपये भर देते हैं, फिर नहीं पहनते। और एक दिन लगाया 2000 रुपये फ़ाइन दिल्ली पुलिस ने। 26 जनवरी आने वाली थी, जैसे अब आने वाली है, तो 26 जनवरी से पहले पुलिस वाले जो है कमिश्नर साहब, वो पुलिस वालों को टारगेट बना देते हैं, भाई आपको इतने पैसे इकट्ठे करने हैं तो अब वो फिर धड़ाधड़ चालान काटते हैं, उनको पैसा टारगेट पूरा करना है। तो फिर कभी कभी वो लोग हाई फाइन रख देते हैं, ऊंचा, हेलमेट नहीं पहनेंगे 1000 रुपये फ़ाइन, सीट बेल्ट नहीं लगाई 2000 रुपये फ़ाइन। तो ऐसे वो ज़बरदस्ती चालान काट काट के फिर पैसे इकट्ठे करते हैं। तो जब 100 रुपये दंड था तो लोग हेलमेट नहीं पहनते थे, अब 1000 रुपये दंड हो गया तो पहनने लग गए। सीट बेल्ट नहीं लगाते थे, 200 रुपये फ़ाइन था, अब 2000 लग गया तो फटाफट लगाने लग गए। तो ऐसा है, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। जब उनको समझ में आए कि आगे दंड मिलेगा तो वो सावधान हो जाएंगे। और दंड भी इतना होना चाहिए जिससे उनको कुछ तकलीफ़ हो, कुछ कष्ट होना चाहिए। 100 रुपये में कष्ट नहीं होता, इसलिए व्यक्ति नहीं सुधरता, फिर गलती करता है। तो जब दंड देने पर भी व्यक्ति का सुधार ना हो तो इसका अर्थ है कि दंड की मात्रा कम है, उसको और बढ़ाइए। फिर दंड की मात्रा बढ़ाएंगे तब तकलीफ होगी उसको, फिर वो सुधरेगा, ऐसे होगा। स्वामी जी, इस उदाहरण में जिसमें आपने सीट बेल्ट 200, 100, 200 और 2000 का उदाहरण दिया, तो 2000 करते के साथ में सुधार होना आरंभ हुआ। जब तक 100, 200 था तब तक सुधार नहीं हो रहा था, ज़्यादा असर नहीं हुआ। तो इसका फिर प्रायश्चित से तो इसका वॉल्यूम कम करना। हाँ, अब इसमें प्रायश्चित छुपा हुआ है, छुपा हुआ है इसमें प्रायश्चित। जब 2000 का फाइन लगा ना तो उसको तकलीफ़ हुई। जब तकलीफ़ हुई तो फिर उसने सोचा भाई ये तो बहुत गड़बड़ है, 2000 रुपये बहुत भारी भारी दंड है, तो भाई अगली बार नहीं करूँगा। ये जो कष्ट हुआ इससे वो ऑटोमेटिक प्रायश्चित करता है कि मैं इतना कष्ट अगली बार नहीं भोगना चाहता, अब अगली बार नहीं करूँगा, तो वो प्रायश्चित उसके साथ साथ हो जाता है। और जब दंड की मात्रा कम रहती है वो प्रायश्चित होता ही नहीं, कहता ठीक है लो 100 रुपये लो, जान छोड़ो हमारी। तो वो प्रायश्चित नहीं कर पा रहा 100 रुपये में, इसलिए वो फिर आगे गलती करता है। 2000 में कष्ट होता है तो प्रायश्चित करता है, तो फिर आगे सुधर जाता है। जी हाँ, बोलिए बोलिए। दिनचर्या, दिनचर्या यही है गुरुकुल वाली। हाँ, यही दिनचर्या है। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, जो भी यहाँ चलता है वही दिनचर्या है। थोड़ा थोड़ा लाभ होगा। फॉर्मली आप वानप्रस्थ संस्कार नहीं कराते, आश्रम में जाके नहीं रहते, तो जो वानप्रस्थ संस्कार करा के पीले वस्त्र पहनकर आश्रम में रहकर जो लाभ होता है, एक्स्ट्रा लाभ होता है, वो नहीं होगा। दिनचर्या का लाभ हो जाएगा। आप घर में रहते हैं, कमरा अलग है, खाना खा लिया, फिर अपना बैठ के पढ़ाई कर ली, ध्यान कर लिया, उतना लाभ हो जाएगा। हाँ नमस्ते, उतना लाभ हो जाएगा। पर वो जो मानसिक प्रभाव पड़ता है आश्रम में रहने से, जो घर की मोह माया होती है वो नहीं छूटेगी, वो आश्रम में रहने पर छूटती है। घर वालों से जो अटैचमेंट है वो घर में रहकर कम नहीं हो सकती, वो यहाँ रहकर कम हो सकती है। और मन में सात्विकता, थोड़ा थोड़ा वैराग्य की भावना, थोड़ा
नम्रता, सभ्यता, परोपकार आदि आदि बहुत सारे गुणों की यहाँ पर वृद्धि होती है। वो इस वातावरण की वजह से होती है। ये वातावरण घर में नहीं होता, इसलिए ये लाभ नहीं मिलेगा। पढ़ाई हो जाएगी, थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे, थोड़ा व्यायाम कर लेंगे, थोड़ा ध्यान कर लेंगे, उतना, पर ध्यान में उतना मन नहीं टिकेगा जितना यहाँ टिकेगा। वो वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो ये फर्क रहेगा। 15 दिन घर में रह के देखिए, 15 दिन आश्रम में रह के देखिए, अंतर समझ में आ जाएगा आपको। दोनों का कंपैरिजन कीजिए, समझ में आ जाएगा दोनों में क्या अंतर है। जी, थोड़ा माइक दे दीजिए उनको, मुझे सुनाई नहीं देता ठीक से। आनंद जी ने जी, संन्यास में जब प्रवेश किया था तो बिना कोई किसी ने दिया नहीं था उनको संन्यास में दीक्षा। उन्होंने कुछ समझ में आया क्या कह रहे हैं? फिर स्वामी श्रद्धानंद ने स्वयं संन्यास ले लिया। हाँ हाँ, किसने? स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्वयं संन्यास ले लिया। हाँ ठीक है। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि क्या स्वयं संन्यास ले सकते हैं? वैसे विधान तो है किसी योग्य पुरोहित से संस्कार करा के लेना चाहिए। सामान्य नियम तो यही है। पहले एक का उत्तर दे दूं वानप्रस्थ का। तो वानप्रस्थ तो किसी विद्वान की देख रेख में किसी पंडित से संस्कार करा के और फिर किसी विद्वान से दीक्षा लेनी चाहिए कि मैं वानप्रस्थ में जाना चाहता हूँ। तो वो व्यक्ति जो आपको वानप्रस्थ देगा वो पहले आपकी परीक्षा लेगा कि आपकी योग्यता कैसी है, आप वानप्रस्थ के योग्य हैं या नहीं। बहुत से लोग घर में रहते हैं, गृहस्थी होते हैं, तो वहाँ पर राग, द्वेष, मोह, माया, आसक्ति, लड़ाई झगड़ा, अभिमान, क्रोध, ये सारे दोष करते रहते हैं। अब उसको पहले 4-5 साल पहले अपनी तैयारी करनी चाहिए कि मैं इन दोषों को कम करूं, क्योंकि अब मुझे आश्रम में रहना है, वहाँ और भी लोग होंगे, उनके साथ तो मेरी दादागिरी नहीं चलेगी। और यहाँ तो घर में तो मैं मालिक हूँ, बाकी सब मुझसे छोटे हैं, मैं सेठ हूँ, मैं धनवान हूँ, तो मैं इनको दबा लेता हूँ, ये दब जाते हैं। तो वहाँ तो कोई दबेगा नहीं, वहाँ तो मुझे एक साधारण सदस्य बन के रहना पड़ेगा, सभ्यता रखनी पड़ेगी। तो अपने आप को उस काम के लिए पहले वो 5 साल तैयारी करे कि मैं इस लेवल पर अब रहूँगा आगे। तो फिर तैयारी करवा के फिर किसी विद्वान से अपनी परीक्षा करवाए कि जी आप मेरी परीक्षा लीजिए, क्या मैं वानप्रस्थ आश्रम में रहने योग्य बन गया हूँ। यदि बन गया हूँ और आप मुझे परमिशन देते हैं तो कृपा करके मुझे वानप्रस्थ की दीक्षा दीजिए। फिर वो परीक्षा लेकर के वो कहेगा ठीक है, अब आप में इतनी योग्यता आ गई है, आप वहाँ आश्रम में रह सकते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे, सभ्यता से रहेंगे, दादागिरी नहीं करेंगे, अभिमान नहीं करेंगे, किसी को फालतू धमकी नहीं देंगे, इस तरह से। तो फिर उसको वानप्रस्थ संस्कार करा दिया जाएगा और उसको वहाँ के सारे नियम बता दिए जाएंगे। अब आपको ऐसे रहना है, सामाजिक नियम में परतंत्र रहना चाहिए। तो जब घंटी बजेगी खाने की तब आपको आना है, जब ध्यान की घंटी बजेगी तो ध्यान में आना है, जब श्रमदान की घंटी होगी तो वहाँ पर आना है। आपको पूरा दिनचर्या का पालन करना पड़ेगा। घर में तो अपनी मर्जी है, जब मर्जी खा लो। एक व्यक्ति ने पूछा कि गृहस्थी भोजन कब खाता है, तो दूसरे ने उत्तर दिया जब उसको भूख लगे। रसोई उसके पास है, खाना उसके पास है, जब भूख लगे तब खा लेगा। उसको तो हर समय मिल जाता है गर्मा गर्म। घर में पत्नी है, वो जब चाहो तभी बना देती है। फिर पूछा साधु खाना कब खाता है, बोला जब मिल जाए। उसके पास रसोई तो है नहीं, कोई नौकर तो है नहीं, जब चाहे वो खा लेगा। तो साधु जीवन में और गृहस्थी जीवन में ये फ़र्क है। वहाँ तो अपनी मनमानी चलती है, जब मर्जी आए जो मर्जी कर लो, खा लो, पी लो, घूम लो, बाहर मार्केट चले गए, गार्डन में चले गए, सैर कर आए। तो यहाँ आश्रम में ऐसा नहीं चलता है। वहाँ नियमों का, अनुशासन का पालन करना पड़ता है, सब काम घंटे के हिसाब से करना पड़ता है। तो इतनी तैयारी करके कि व्यक्ति उतने अनुशासन में रह सके, फिर उसके बाद वो वानप्रस्थ लेवे, तो फिर उसको तकलीफ़ नहीं होगी और वो ठीक तरह से चलेगा। ना तो स्वयं दुखी होगा, ना दूसरों को तंग करेगा। और जो इतनी तैयारी करके नहीं आया वो फिर दूसरों को परेशान करेगा, क्योंकि उसको आदत नहीं है डिसिप्लिन में रहने की,
हर जगह वो मनमानी करेगा, कहीं मूड हुआ तो काम करेगा, नहीं हुआ तो नहीं करेगा, तो वो इस लायक नहीं है, उसको वानप्रस्थ नहीं लेना चाहिए। तैयारी करो 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, वानप्रस्थ लेने की उम्र से 10 साल पहले से तैयारी शुरू करें, फिर तब तक योग्य होने पर फिर वानप्रस्थ लेवें, ताकि ना आप दुखी हो ना दूसरे को दुखी करें। अब सन्यास की बात, तो सन्यास की भी वही बात है। सन्यास के लिए भी जो हमारे गुरुजी बताते थे, सन्यास की योग्यता लिख कर दी थी ना संस्कृत भाषा आनी चाहिए, 5 दर्शन कम से कम व्यक्ति पढ़ ले और 4 दर्शन पढ़ा सके, इतनी योग्यता होनी चाहिए। 5 पढ़ ले और 4 पढ़ा सके संस्कृत भाष्य सहित, और उसको वैराग्य बहुत ऊंचा तीव्र वैराग्य होना चाहिए जो योग दर्शन में लिखा है। 3 ऐषणाएँ उसकी खत्म, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा कुछ नहीं। ये ऐषणाएँ छोड़ दे, काफ़ी कुछ छोड़ दे बहुत पर्याप्त मात्रा में, और संसार से वैराग्य हो जाए और ईश्वर प्रणिधान करे, यम नियम का पालन करे, सूक्ष्मता से ध्यानपूर्वक सुबह शाम दिनचर्या पूरी वैदिक विधि के अनुसार जैसी होती है, 2 घंटा कम से कम ईश्वर का ध्यान करे प्रतिदिन, और शास्त्रों का अध्ययन करे, शांत रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं करे, और इस तरह से बहुत अच्छी ऊंची योग्यता उसकी बन जाए, और ऋषि दयानंद जी के ग्रंथ सारे पढ़ ले, तब उसको सन्यास देना चाहिए। तो वो गुरुजी परीक्षा लेंगे उसकी कि ये सारी योग्यता इस व्यक्ति में अब तक बनी या नहीं बनी। अगर नहीं बनी तो कहेंगे और तैयारी करो, ये कम से कम योग्यता होनी चाहिए, प्री क्वालिफिकेशन इतनी कर लो, फिर उसके बाद गुरुजी परीक्षा लेंगे, फिर वो सन्यास देंगे। ऐसा नियम है। अब स्वामी श्रद्धानंद जी ने जोश में आकर के अकेले ले लिया स्वयं ही, तो उस समय उनको कोई परीक्षा करने वाला नहीं मिला होगा। आर्य सन्यासी कोई था नहीं, पौराणिक से लेना नहीं चाहता। हाँ, ये बता रहे ना, आर्य सन्यासी कोई मिला नहीं जो परीक्षा लेकर के प्रमाणित करता कि हाँ आप योग्य हैं इस सन्यास के। तो फिर पौराणिक सन्यासी से उन्होंने सन्यास दीक्षा ली। पौराणिक से लेना नहीं चाहा, हैं? पौराणिक से नहीं लिया, स्वयं ले लिया। तो पौराणिक से नहीं लिया, तब उन्होंने स्वयं ले लिया, क्योंकि पौराणिक तो वैसे ही सिद्धांत विरुद्ध काम करते हैं, तो उनसे तो लेने की रुचि श्रद्धा नहीं बनी उनकी, तो स्वयं ले लिया। चलो उनकी तो मान सकते हैं, पर उसकी देखा देखी फिर सारे ही अपने खुद ही कलाल कपड़े पहन के चलते, तो वो ठीक नहीं है। वो आपत्ति काल था, अपवाद रूप में उसको स्वीकार किया जा सकता है। उनको वैराग्य भी अच्छा था, उन्होंने सारा संपत्ति बेच डाली और सब गुरुकुल में दान दे दिया और बच्चों को भी ले आए, तो ये लक्षण उनमें अच्छे वैराग्य के थे, इसलिए उनको तो स्वीकार कर लेंगे हम। पर सबके लिए ऐसा नहीं है कि साहब श्रद्धानंद जी ने खुद ले लिया तो हम भी खुद ले लेंगे, ऐसा नहीं है। उनकी स्थिति अलग थी, आपकी वैसी नहीं है। लोग कहते साहब रामचंद्र जी भी गृहस्थी थे, हम भी गृहस्थी बनेंगे, तो मैं कहता हूँ ज़रूर बनो। जैसे रामचंद्र जी गृहस्थ का पालन करते थे ऐसे आप करो, मुझे स्वीकार है, बड़े शौक से गृहस्थी बनो। शादी करके भी 14 साल ब्रह्मचारी रहे, हाँ इतनी हिम्मत है तो करो शादी, मुझे क्या तकलीफ है खूब करो हाँ जी बोलिए। हाँ नहीं लेते, वो इस योग्यता के अनुसार नहीं लेते। गुरुजी तो हमारे आदर्श व्यक्ति थे, वेदों और ऋषियों को ऊपर मान के चलते थे, तो उनकी दृष्टि में ये कम से कम योग्यता होनी चाहिए, तब सन्यास ले वे व्यक्ति। तो सन्यास लेना सार्थक है, तो उसका कुछ लाभ है, उसको भी लाभ है, समाज को भी लाभ है। वो अच्छा काम करेगा, अपना भी कल्याण करेगा, दूसरों का भी करेगा, ये होनी चाहिए। पर आज लोग उसका पालन नहीं कर रहे, न शास्त्र पढ़ते हैं, न संस्कृत आती है, न दर्शनों का ज्ञान है, न योगाभ्यास करते, न यम नियम का पालन करते, कुछ भी योग्यता खास नहीं है, तो वो ऐसे ही सन्यास ले लेते हैं। तो वो लेने वाले भी गलत और उनको सन्यास देने वाले भी गलत, दोनों गलत। और कठोर भाषा बोलूं इनको दोनों को दंड मिलेगा। जो अयोग्य व्यक्ति को सन्यास दे रहे हैं वो देने वाला भी अयोग्य है और लेने वाला भी, दोनों अपराधी हैं, दोनों को दंड मिलेगा। हाँ जी। अनपढ़ आदमी को तीव्र वैराग्य हो जाए
योग दर्शन वाला, और कोई व्यक्ति उसकी परीक्षा करे कि हाँ इसको हो गया है, तो वो गौण संन्यास ले सकता है। गौण संन्यास लेके फिर पढ़ाई करेगा, क्योंकि वो तो अनपढ़ है, पढ़ाएगा क्या, प्रचार क्या करेगा, उसको खुद शब्दावली तो आती नहीं, प्रवचन तो करना आता नहीं। तो फिर उसको बाद में मान लो तीव्र वैराग्य हो तो गौण संन्यास का विधान है। गौण संन्यास लेके फिर वो पढ़ाई करेगा, फिर पढ़ाई पूरी करेगा, जैसी बताए 4-5 दर्शन पढ़े, उपनिषद पढ़े, मनुस्मृति पढ़े, सत्यार्थ प्रकाश पढ़े, ये सारी पढ़ाई भी करे और ध्यान साधना रेगुलर करे, यम नियम का पालन करे, फिर अपनी योग्यता बना लेगा। जब उसकी ये योग्यता भी कंप्लीट हो जाए और संन्यास तो ले ही चुका है, फिर वो मुख्य सन्यासी होगा, फिर वो घूम घूम के प्रचार करेगा। ऐसा अयोग्य व्यक्ति ने तो स्वयं डूबेगा, दूसरे को डूबेगा। 5वें सबोल्लास में लिखा है, अयोग्य व्यक्ति संन्यास लेगा तो आप भी डूबेगा, दूसरे को भी डुबोएगा, ऐसा लिखा है। हाँ, तो इसलिए वो ठीक नहीं है। जो योग्य है उसको उतना सम्मान सुविधा और उससे उतना लाभ लेना चाहिए। जैसे आपके कंपनियों में एक अकाउंटेंट है, एक ऑफिसर है, एक चलो बैंक की बात करें, एक बैंक का मैनेजर है, एक सब मैनेजर है, फिर एक अकाउंटेंट है, एक कैशियर है, एक क्लर्क है, एक गनमैन है, सबका स्टेटस अलग अलग है, तो सबको उतना सम्मान मिलता है, उतना धन मिलता है, उतनी सुविधाएं मिलती हैं। जैसे वहाँ ऊंचा नीचा है योग्यता अनुसार, ऐसे यहाँ भी होना चाहिए। जो जितना योग्य है उसको उतना सम्मान दो, उतना धन दो, उससे उतना लाभ उठाओ, उसकी बात को उतना अधिक प्रामाणिक मानो। जो जितनी ऊंची योग्यता वाला है वो वेदों की बात करेगा, ऋषियों की बात करेगा, सच्ची बात करेगा, तो उसकी बात का मूल्य उतना अधिक है, उसको उतना महत्व देना चाहिए, तो आप उतना उससे लाभ ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। हाँ जी, बोलिए बोलिए। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे 2-3 घंटा तो पढ़ाई कर लें, 2 घंटा तो टीचर पढ़ावे, 2-3 घंटा वो खुद पढ़े, आवृत्ति करे, पाठ की अभ्यास करे, तो 4-5 घंटा तो रोज़ उसको पढ़ना चाहिए। 2 घंटा गुरुजी पढ़ा दें, 2-3 घंटा वो स्वयं स्वाध्याय कर ले, इतना। बाकी अपना दिनचर्या, शौच, व्यायाम, स्नान, वो जो फिर शाम की होती है 4 बजे के बाद, फिर वो कर ले। हाँ, 1-आध घंटा सेवा का भी होना चाहिए, 1 घंटा कम से कम हर रोज़ का। वो सेवा भी दे आश्रम को, आश्रम से इतनी सुविधा लेता है, लाभ लेता है, तो उसको कुछ काम भी करना चाहिए ना। अपने यहाँ ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों को आवश्यक बताया है। तो किताब पढ़ ली 4-5 घंटे, वो हो गया ज्ञान का क्षेत्र, और उपासना 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को बैठ के ध्यान करे, ये उपासना हो गई। तो 1 घंटा 2 घंटा वो संस्था का काम भी तो करे, ये कर्म का क्षेत्र है, उसको सेवा भी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है। कर्म की में रुचि अधिक है। किस में रुचि है? कर्म में। हाँ ठीक है। तो वो अगर अपना सेवा कार्य मान लो ज़्यादा करे, हाँ, करें सामाजिक सेवा, और पढ़ने का काम कम हो, तो भी क्या वानप्रस्थ के नियम 1-आध घंटा कम कर सकते हैं। ये नहीं कि वो पढ़ाई छोड़ ही दे, या खाना पूरी करे, आधा घंटा पढ़ लिया, आधा घंटा रिवीजन कर लिया, बस 1 घंटा, ऐसे तो उसकी उन्नति नहीं हो पाएगी। पढ़ने को बहुत सारा सिलेबस है, ऐसे तो कब तक पढ़ेगा। 4-5 घंटा तो पढ़ाई रोज़ की होनी चाहिए, 1-2 घंटा सेवा का होना चाहिए, 2 घंटा ध्यान का होना चाहिए, तो 5 और 2 7 और 2 9, इतने 7-8-9 घंटे तो काम होना ही चाहिए, तब फिर कुछ अच्छी प्रगति होगी।
हम्म, हम्म, ठीक है, ठीक है, हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वानप्रस्थ जैसा तो है वो, बच्चे साथ में नहीं रहते, बेटा बहू साथ में नहीं रहते, बस दो पति पत्नी हैं, वृद्ध हो गए, और वो घर की सुविधाएं उनको चाहिए, आश्रमों में उतनी नहीं मिल पाती, कम मिल पाती। हाँ, वो भी है सारी बातें। ठीक, ठीक है, वो सारी सुविधाएं हैं नगर में, और वो नगर में रहते हैं, तो ठीक है, वो जितना पढ़ते हैं अच्छी बात है, समाज में भी सहयोग करते हैं, कुछ प्रबंध करते हैं, कुछ प्रचार करते हैं, कुछ व्यवस्था करते हैं, कुछ दान भी देते हैं, वो अच्छी बात है, कर लेंगे। यदि वो आश्रम में नहीं रह सकते, वहाँ अनुकूलता नहीं है, तो फिर ठीक है, घर में रह के कर लें, तो कुछ तो लाभ मिलेगा। वानप्रस्थ दीक्षा का मतलब फिर कपड़े पहनना, नहीं दीक्षा लेकर घर में रह जाए। मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि वो वानप्रस्थ संस्कार करा के अपने घर में रह लें, यही पूछ रहे हैं ना? ठीक है, पर निवास नगर में है, आश्रम में, जंगल में नहीं है। चलो आजकल की स्थिति को देखकर हम इतनी भी छूट दे देंगे, पर वो दोनों ही रहने चाहिए, बेटा बहू साथ में नहीं होना चाहिए, ये शर्त रहेगी। बेटा बहू साथ में फिर तो गृहस्थी है, फिर वानप्रस्थ कहाँ हुआ? वानप्रस्थ में तो बेटा बहू से दूर रहना है बेटा बहू साथ में नहीं रहता, केवल वृद्ध पति पत्नी रहते हैं, बड़ी उम्र वाले, तो ठीक है, चल जाएगा। वो वहाँ संस्कार करा के अपना घर में रहते हैं, अपनी दिनचर्या करते हैं, पढ़ाई ऑनलाइन कर लेते हैं, तो भी चल जाएगा, चलो मान लिया। जितना नज़दीक रहेंगे उतनी आपकी अटैचमेंट कम नहीं होगी। वानप्रस्थ का मतलब है वन में प्रस्थान करो, वानप्रस्थ शब्द ही ये कह रहा है, वानप्रस्थ, वन में प्रस्थान करो, घर में नहीं रहना है। क्यों मना किया घर में रहने को? वो जो अटैचमेंट है वो कम नहीं होगी, साथ में रहेंगे तो हटेगी नहीं, उसको कम करना है। वानप्रस्थ में अटैचमेंट को कम करना है, इसीलिए कहा दूर जाओ, जंगल में जाओ, घर वालों से मत मिलो। वो कभी मिलने आ जाए साल में एक आध बार, चलो भाई आज पिताजी को दर्शन कर आएँ, माता जी को आशीर्वाद ले लें, कुछ फल फूल भेंट कर आएँ, थोड़ा आशीर्वाद ले लें, कुछ एक दो गाइडेंस लेनी होगी वो भी ले लें, तो ऐसे कभी साल दो साल में एक आध बार वो मिलाएं, आशीर्वाद ले लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वो रोज़ की रोज़ साथ रहेंगे तो अटैचमेंट कम नहीं होगी। हाँ, एक आध बार चले जाएं, बच्चे आ जाएं माता पिता से मिलने, कोई बात नहीं, चलेगा। वो अगर ऐसा मानते हैं कि हम तो यहीं रहेंगे, हमको बुढ़ापे में भी यहीं रहना है, पूरी आयु तक हमें घर नहीं जाना है, ऐसे मजबूत वाले हों, तो फिर वो घर ना जाएं, फिर घर नहीं जाएं। उपदेश देने के लिए भी उसका उत्तर देता हूँ, अभी रुक जाइए, उसका भी उत्तर देता हूँ। तो अगर उनका ऐसा स्तर है कि वो शरीर अच्छा मजबूत है और समाज के लोगों का सपोर्ट भी है कि अगर बुढ़ापे में रोगी हो भी गए तो समाज वाले हमको संभाल लेंगे, हमको बच्चों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये स्थिति है तो घर नहीं जाना चाहिए, वानप्रस्थियों को भी घर नहीं जाना चाहिए। और रही बात उपदेश की, तो उपदेश देने भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बात तो वही है, जब आप उपदेश देने जाएंगे तो वो पिछला रिलेशन अभी अटैचमेंट तो अभी भी है, वो पूरी ख़त्म नहीं हुई है, वो बहुत ऊंचे वैराग्य के बाद जाके छूटती है वो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आजकल मेडिकल साइंस का ये जानते हैं, जब एक सर्जन है, सर्जरी करते हैं,
उनके बेटे का हार्ट का ऑपरेशन करना है, तो बाप जो है खुद सर्जन होते हुए भी अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं करेगा। पूछ लो, ये बैठे हैं डॉक्टर साहब उनका नियम होता है, क्योंकि वो उस समय अगर इमोशनल हो गया तो काम बिगड़ जाएगा ना। इसलिए मेडिकल साइंस में ये नियम है कि अगर कोई डॉक्टर है, सर्जन है, सर्जरी करते हैं, तो उनको जो फैमिली मेम्बर्स हैं ब्लड रिलेशन में, उनका ऑपरेशन नहीं करना है, किसी और डॉक्टर से करवाओ। आप किसी दूसरे परिवार के बच्चे का ऑपरेशन करेंगे, आपके बच्चे का ऑपरेशन कोई दूसरा डॉक्टर करेगा, आप नहीं करेंगे। तो वही नियम यहाँ भी लागू होता है कि आपके परिवार वालों को उपदेश चाहिए, किसी दूसरे विद्वान को बुलाओ, वो आपके घर में जाएगा उपदेश करने, आप किसी दूसरे के घर में जाओ, अपने घर में नहीं जाना। जी हाँ जी, करते थे। ठीक है। हाँ हाँ, माइक ले लीजिए। ठीक है। कौन सी उम्र के बच्चे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसका समाधान ये है कि बच्चों की, आपके अपने बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है, आपके पोतों की जिम्मेदारी नहीं है। जैसे आपकी जिम्मेदारी अपने बच्चों तक है, तो आपके बच्चों की जिम्मेदारी उनके बच्चों पर है, मतलब पोतों की जिम्मेदारी उनके बाप पर है, वो संभालेंगे। अब वो कहते हैं हमको तो नौकरी पे जाना है, माँ और बाप दोनों नौकरी पे जाते हैं, तो दादा दादी बैठ के पालो बच्चे, गलत है ये तो, ये शास्त्र के विरुद्ध है। क्यों? दादा दादी अपनी उन्नति नहीं करना चाहते? उनको भी तो अपनी उन्नति करनी है, उनको जाना आश्रम में, वो अपनी साधना तपस्या करेंगे। हमने बच्चे पालने थे, पाल दिए, अब तुम्हारे बच्चे हैं, तुम पालो। और हम जब उन पर अपने संस्कार डालेंगे, फिर तुम चिल्लाओगे, हे दादाजी आप इस तरह इसको क्यों 5 बजे उठा देते हैं, क्यों यहाँ हवन में बिठा देते हैं, हमारा ये काम बिगड़ता है, हमारा वो काम बिगड़ता है, फिर वो ऐसे टांग अड़ाएंगे। तो इसलिए शास्त्र का नियम ये शास्त्र का नियम ईश्वर ने बनाया है, हमने नहीं। और ईश्वर की बुद्धि हमसे सबसे ज़्यादा है, किस काम में क्या हानि लाभ वो हमसे ज़्यादा समझता है। इसलिए सारा सोच समझ के उसने कानून बनाया कि दादाजी को घर में नहीं रहना चाहिए, उनको वानप्रस्थ में जाना चाहिए। वो उनके लिए है जो दादा कमज़ोर है, बाहर नहीं जा सकता, रोगी है, वो खेले, और जो मजबूत है वो जाए वानप्रस्थ में। सारे नाती पोते के साथ खेलेंगे तो वानप्रस्थ में कौन जाएगा वानप्रस्थ में कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। ये कमज़ोर लोगों के लिए। बोलिए। तीसरी पीढ़ी में, ठीक है, ठीक है। ठीक है, उसका उत्तर यही है कि जो शास्त्र कहता है वो करो। आप एक प्रभाव को तो देख रहे हैं, एक प्लस पॉइंट देख रहे हैं, दूसरा माइनस पॉइंट वो नहीं देख रहे कि दादा की तो फिर मुक्ति कभी होगी ही नहीं, वो तो बच्चों के पोते के पालने में लगा रहेगा, उसको तो वैरागी कभी होगा ही नहीं। आपके दादा आपको पालेंगे, फिर आप अपने पोतों को पालेंगे, वो अपने पोतों को पालेंगे, तो मुक्ति तो किसी की भी नहीं होगी। महर्षि दयानंद जी भी ऐसा सोचते हैं कि मैं भी अपने भाई भतीजे पाल लूँ, मैं भी पोते कर लूँ, तो फिर वो तो उनकी ना मुक्ति होती ना हमारी होती, कुछ भी नहीं होता। तो दोनों पॉइंट्स को देखना चाहिए, प्लस पॉइंट्स भी और माइनस भी। और जो पलड़ा भारी हो वो करना चाहिए। और भारी पलड़ा तो ऋषियों ने बता ही रखा है, वेदों को पढ़ के सारा नियम बता रखा है कि 5-8 साल में गुरुकुल में भेजो, और दादा भी 50-55 का हो जाए और पोता पोती हो जाए तो अपना वो भी जाओ। वो तो पूरा मोक्ष को सामने रख करके पूरा प्रोग्रामिंग की गई है। सारी जो जीवन भर की प्रोग्रामिंग है वो मोक्ष लक्ष्य है, डेस्टिनेशन मोक्ष है, उसको ध्यान में रख के सारी प्रोग्रामिंग है, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। बाकी जो लोग इसको नहीं पढ़ते, नहीं समझते,
वो अपने मनमाने कानून बनाते हैं तो उसका दंड भी भोगेंगे। ईश्वर से ज़्यादा बुद्धि किसी में नहीं है। बस चुपचाप ईश्वर की बात मान लो। आपको कानून बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कानून सारे बने बनाए हैं। आपको केवल समझने में बुद्धि लगानी है कि वो क्या कह रहा है कानून, वो समझना है और उसको फॉलो करना, बस इतना करना। हम्म हम्म ठीक ठीक है। दो साल, 5 नहीं साल 2 साल बस, इससे ज़्यादा नहीं फिर उसकी माँ क्या करेगी सारा दिन? उसकी ड्यूटी है बच्चे को संस्कार देना। हाँ बोलिए। स्वामी जी, जो अभी सेवा की बात हो रही थी, तो जैसे मैं वहाँ के परिवेश की बात कर रही हूँ कि जैसे समाज में जाते हैं हम, तो वहाँ पे जो भी यजमान करता है वो सभी को इनवाइट करते हैं। तो वहाँ पे जाकर के जैसे सारी व्यवस्था खुद ही करनी होती है, भोजन में भी बनाने में भी हेल्प करनी होती है, सारा अरेंजमेंट करनी होती है और वाइंड अप करनी होती जी है। पर आते वहाँ पे सभी संभ्रांत लोग हैं, सब वेल टू डू पीपल आते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जाकर के यदि हम सेवा करते हैं, हम्म, क्या वो भी सेवा की कैटेगरी में काउंट होगा? होगा। आप अपने लिए नहीं कर रहे, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं कर रहे, सोसाइटी के लिए कर रहे, वो सेवा में आएगा। आप जो काम आप अपने लिए करते हैं और फैमिली मेंबर्स के लिए करते हैं, वो उतना सेवा में नहीं आता। वो तो अपने घर के लिए तो सभी करते हैं, वो तो नॉर्मल है। तो जब आप बाहर के व्यक्ति के लिए कुछ काम करते हैं, वो सेवा में आता है और उसका पुण्य ज़्यादा मिलता है। इस तरह से भले ही अच्छे घर के हों, सारे अच्छे संपन्न हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी हम एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं तो वो सेवा में आएगा। सेवा का मतलब ये नहीं कि गरीब कोई सेवा करनी है, संपन्न को भी कर सकते हैं, उसका भी अपना एक स्टेटस है, उसको भी ज़रूरत है। गरीब को अलग टाइप की ज़रूरत है, धनवान को अलग टाइप की ज़रूरत है। तो जो भी हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, बस वो वहाँ से सेवा शुरू हो जाती है। अपने घर को छोड़कर बाहर वालों के लिए जब आप करते हैं तो वो सेवा है। जी, हो गया, विराम देंगे? हाँ जी, समय नहीं 5 मिनट और लेते हैं, 5:30 तक। हाँ बोलिए, 5 मिनट और हैं। हाँ जी, तद अत्यंत विमोक्षोपवर्ग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी दर्शन, न्याय दर्शन को समझने में और पालन करने में सहयोगी हैं। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति को आपने रेलवे इंजन ड्राइवर बनाना है, तो ड्राइवर बनने के लिए उसको सिर्फ इंजन चलाना ही नहीं आना चाहिए, और भी कई बातें पता होनी चाहिए। सिग्नल की भी समझ होनी चाहिए, ट्रैक कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, ऊंचा है, नीचा है, उसकी समझ भी होनी चाहिए। किस लेवल पर कितनी स्पीड रखनी है, वो सारी समझ होनी चाहिए। फिर रेलगाड़ी कितनी लंबी है, कितने डब्बे हैं, मतलब बहुत सारी बातें उसको समझनी पड़ती हैं, तब जाके ठीक से वो ड्राइव कर पाएगा। ऐसे ही पायलट को ड्राइविंग करनी है, विमान उड़ाना है, तो उसको भी बहुत बातें एडजॉइनिंग बहुत सी बातें सीखनी पड़ती हैं। खाना बनाना है तो खाना बनाने में भी बहुत 50 बातें होती हैं। दाल कहाँ से लाएं, सब्जी कहाँ से लाएं, धनिया मिर्ची ये वो दुनिया भर की। तो ऐसे ही मोक्ष जो है ना, ये भी एक कई फैक्टर्स इसमें काउंट होते हैं। न्याय दर्शन का एक क्षेत्र है जो हमको एनालिसिस करना सिखाता है, विचार करना सिखाता है कि सच क्या और झूठ क्या, सही क्या और गलत क्या। मुख्य रूप से ये विद्या न्याय विद्या है। अब पता चलेगा ये सही और ये गलत है, तो गलत को छोड़ो और सही को अडॉप्ट करो, उसको पकड़ो और पकड़ करके फिर प्रैक्टिकल करो। अब जो प्रैक्टिकल करना है वो योग दर्शन बताएगा। फिर चलते चलते आपको बीच में शंका आ जाएगी, ये धरती कौन चला रहा है, ये कैसे चल रही है, कोई ड्राइवर इसका दिखता नहीं फिर भी चल रही है, बड़ी सिस्टम से चल रही है, इसमें तो अक्ल है नहीं।
तो ऐसे 20-50 प्रश्न उठेंगे, ये लोग पूछते रहते हैं। कल वो पूछ रहे थे जी प्रलय के समय क्या होगा पहले कौन मरेगा, फिर अनाज पैदा नहीं होगा, सूरज में शक्ति खत्म हो जाएगी। मतलब 50 सवाल उठते हैं दिमाग में। उन सब के समाधान भी हमको मोटे मोटे तो ढूंढने चाहिए, मोटे मोटे जितना आवश्यक है। बाकी डिटेल में तो कोई अंत नहीं है, बहुत दूर नहीं जाना। मुख्य मुख्य जो प्रश्न उठते हैं उनका उत्तर मिलना चाहिए। तो उन प्रश्नों के उत्तर हमको कोई वैशेषिक दर्शन में मिलेगा, कोई सांख्य दर्शन में मिलेगा। कोई पूछेगा जी ये मन क्या है, ये मन कहाँ से आया, ये बुद्धि क्या है, बुद्धि का क्या रोल है। मन दिखता नहीं, बुद्धि दिखती नहीं। अहंकार का क्या रोल है, आप कहते हैं अहंकार भी कोई चीज़ है। हाँ है, तो अहंकार से हमें क्या फ़ायदा है। तो ऐसे 20 प्रश्न हैं जो हमें बाकी दर्शनों में मिलते हैं। कोई सांख्य में मिलेगा, कोई वैशेषिक में मिलेगा, कोई उपनिषद में मिलेगा, कोई मनुस्मृति में मिलेगा। तो इसलिए इन सबको भी पढ़ना पड़ता है, तब जाके काम पूरा होगा। तो इसलिए अनेक शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो समय के अनुसार और कोई प्रश्न है, बोलिए। ठीक है, ठीक है। गृहस्थ, अच्छा अच्छा, राइट, ठीक है, ठीक है। वानप्रस्थी बने, हाँ हाँ, ऐसे बहुत कम मिले, है ही नहीं हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया, समझ गया। वानप्रस्थ क्यों नहीं लेते, बातें बहुत करते हैं, विधान बहुत करते हैं कि हाँ 4 आश्रम है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, फिर लेते नहीं खुद। यही समस्या है ना। उसका उत्तर है कि घर गृहस्थी में चले गए और 20-25 साल खूब पापड़ बेले गृहस्थी में, समझ में आ गया कि हाँ दुनिया में जीना कितना मुश्किल है और पैसे की क्या कीमत है, पैसे के बिना घर चलता नहीं। और फिर उनको जीवन में कोई ज़्यादा पैसा कुछ मिला नहीं ठीक ढंग से। आप विद्वानों की बात कर रहे हैं, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। तो उन लोगों को अपने जीवन में कुछ ज़्यादा पैसा मिला नहीं, गरीबी में जैसे तैसे जीवन जिया। तो अब बच्चे हैं तो उनका भी पालन करना है, तो जैसे तैसे कष्ट उठा करके उन्होंने बच्चे पाले, तो उनमें अटैचमेंट ज़्यादा हो गई, परिवार में बच्चों में अटैचमेंट ज़्यादा हो गई। अब वो ज़्यादा अटैचमेंट होने के कारण वो घर नहीं छोड़ नहीं पा रहे बेचारे। शास्त्र तो वो विधान करता है, पर प्रैक्टिकली वो दिख नहीं रहा ना वैसा कि भाई हाँ गृहस्थी पूरी करके वानप्रस्थ में जाना चाहिए। तो जाएं कैसे, प्रैक्टिकली समस्या आ रही है। अगर उनको अच्छे संपत्ति मिली होती गृहस्थी में, जैसे सेठ लोगों के पास होती है, वो खा पी करके तृप्त हो जाते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि पैसे में कुछ नहीं रखा है, तो उनकी आसक्ति पैसे से कम हो जाती है जो अच्छी तरह भोग चुका हो। अब आर्य विद्वानों को इतनी संपत्ति मिली नहीं, उनकी इच्छाएं अभी भी बनी हुई हैं, परिवार भी स्थिति कमज़ोर है, परिवार वालों को छोड़ना नहीं चाहते, अभी और पैसे कमा के उनको सॉलिड करना चाहते हैं परिवार की स्थिति को। तो वो आसक्ति भी है, इच्छाएं भी हैं, अविद्या भी है, इसलिए वो घर छोड़ के वानप्रस्थी नहीं बन पाए, ये कारण है। कुछ क्लियर हुआ, मेरी बात हुई ना। तो ये सारे कारण, उनके पास पैसे बहुत हैं पर विद्या नहीं है, इसलिए वो बिना विद्या के वहाँ मार खा गए। इनके पास विद्या तो है पर पैसे नहीं है, तो पैसे से इनको विरक्ति नहीं हो पाई। विद्या तो थी पर पैसे भोग करके वो विरक्ति नहीं हो पाई पैसे की कमी के कारण, और कष्ट में घींच तान के जीवन जिया सारा। तो वो अलग परिस्थिति में, ये अलग परिस्थिति में। और जिसके पास पैसा भी है और विद्या भी है, वो थोड़े दिनों में छोड़ छाड़ के भाग आएगा। 2 तो आपके सामने ही बैठे आपके सामने बैठे 2 लोग, हमारे पास पैसे की भी कमी नहीं थी,
और विद्या भी खूब थी, तो हमें समझ में आ गई दुनियादारी में कुछ नहीं है, अपना साधना करो, फटाफट निकलो मोक्ष में। हाँ हाँ 30 तक जा रही है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। हम छूट कर देंगे परिस्थिति के अनुसार, 55 कर लो, 60 कर लो, चलो 60 में तो निकलो। हैं बननी चाहिए, राइट राइट। मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल ये है कि अब 25-28 में तो शादी हुई, 28 तक करियर बनाया, सेटअप हुए, फिर 28 में शादी हुई, 30 में बच्चा हुआ, तो बच्चे को भी डेवलप करने में वो भी 28-30 तक वो भी जाएगा, फिर शादी करेगा, तो बाप 60 का हो जाएगा। हम कह रहे हैं चलो 60 में ले लो वानप्रस्थ, तब ले लो, 50 नहीं तो 60 सही, 60 में लो, 10 साल 15 साल तपस्या करो, वैराग्य बढ़ाओ, गृहस्थ में कुछ शक्ति बचा कर रखें, सारी शक्ति गृहस्थ आश्रम में खर्च ना करें। आगे वानप्रस्थ भी है, सन्यास भी है, उसके लिए भी तो ताकत चाहिए। आज लोग सारी शक्ति गृहस्थ में खो देते हैं, गृहस्थ वानप्रस्थ के लिए कोई बचता ही नहीं, शक्ति भी नहीं बचती, और पिछली समस्या मैंने बताई दी। तो फिर जब शक्ति नहीं बची तो आदमी कैसे हिम्मत करे घर छोड़ने की? अब तो उसको सुविधाएं चाहिए, शरीर तो इतना मजबूत रहा नहीं, इसलिए ये भी एक कारण है कि लोग बाहर नहीं निकलते। तो जैसे सरकारी अफसर लोग 7-8 घंटे ऑफिस ड्यूटी करते हैं, ऐसे व्यापारी लोग भी 7-8 घंटे काम करें। वो 12 घंटे क्यों करते हैं? और फैक्ट्री सेटअप करनी हो तो 15 घंटे काम करते हैं। न खाने का होश है, न सोने का होश है, ये गलत है। इतनी ऊंची इच्छाएं क्यों बना रखी? इच्छाओं को कंट्रोल करो, सिस्टम को देखो, अपनी शक्ति को देखो, फ्यूचर को देखो, बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है। उन सबको ध्यान में रख करके व्यक्ति को काम करना चाहिए। तो शक्ति बचा के रखें, 50-55 में अपना बच्चे बड़े हो जाएं, शादी हो जाए, 55 हो जाए, 58 हो जाए, उसके बाद निकलना चाहिए। हैं 50 नहीं है ना, मैं भी नहीं कह रहा 50 में, मैं वहाँ तो लिखा है बेटे का बेटा हो जाए, पोता हो जाए, पोती हो जाए, कोई भी हो जाए, तो 55 हो या 55 हो, 50 हो, 60 हो, जो भी हो, उस समय अपना निकल लो। 50 साल नहीं लिखा, वो ठीक कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। हाँ, पुत्र का पुत्र हो जाए तब निकल लो। अगर वो आपकी 60 में हो रहा है तो 60 में निकलो। समय को ध्यान में रखेंगे। अब विराम देंगे, बाकी चर्चा रात को 7:45 बजे। समय पर आइए, समय पर जाइए। धन्यवाद। ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।